गीता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से मेयर पद के प्रत्याशी गौतम सरदाना 6 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरवाने के लिए उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया के साथ अन्य नेतागण भी शामिल होंगे। तारीख का जो आपका नॉमिनेशन आप फाइल करने जा रहे हैं, सुशीला भवन से यहाँ से आपका जुलूस की शक्ल में जाएंगे, कौन कौन आपके नेता आ रहे हैं? बीजेपी के कौन कौन नेता यहाँ पे मौजूद होंगे? हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी स्वयं खुद आ रहे हैं और वो नामांकन दाखिल करवाएंगे। और हमारे विधायक जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी हैं, और जिला अध्यक्ष, पूरे 20 वार्डों के उम्मीदवार और सभी के सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य उस दिन यहाँ मौजूद होगा और पूरी पार्टी मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और नामांकन दाखिल करने जाएंगे। जिसके लिए गौतम सरदाना ने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुशीला भवन पहुंचकर उनका समर्थन करें। साथ ही उन्होंने सिटी बिग न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि वो पिछले 25 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने शहर की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, वे जनता ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा देंगे। तो 6 तारीख के लिए किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप जनता के लिए? आप 6 तारीख के लिए अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सुशीला भवन पहुँचिए और नामांकन में मेरा साथ दीजिए। और आगे आप जो 5 साल के लिए मेयर बनाने जा रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से शहर की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि शहरवासियों का मेरे ऊपर भी एहसान है। मुझे जो मान सम्मान हिसार शहर देता है, हमेशा उनका ये मेरे ऊपर बिल्कुल जो एहसान है, पूरी ज़िंदगी इस एहसान को नहीं उतार पाऊंगा और हमेशा पूरे शहर की सेवा करूंगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा भाई भतीजावाद से दूर है। यहाँ सभी को समान रूप से आंका जाता है, क्योंकि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। वह उन्होंने भी लोगों की सेवा के लिए ही पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो भाई भतीजावाद है, ना ही भेदभाव है। यहाँ पर जो चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत के रूप में हैं, जो इतने पूंजीपति व्यक्ति नहीं है, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कैसे नौकरियों में भेदभाव ख़त्म किया, कैसे उन्होंने ट्रांसफ़र में भेदभाव ख़त्म किया। आज किसी विधायक के घर, किसी के घर जाने की जनता को जरूरत नहीं पड़ती, हमारी यहाँ ट्रांसफ़र करा दो, स्टेशन दिला दो, हमारी इंटरव्यू में सिफारिश कर दो, हमारी नौकरी लगवा दो। ईमानदारी से नौकरी लग रही है। और अब तो नौकरियों में भी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। पूर्णतः भ्रष्टाचार ख़त्म करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और मैंने भी हिसार शहर के हित में ये फैसला लिया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक ही पार्टी है जो राष्ट्र हित में कार्य करती है। वहीं दूसरी तरफ जब सिटी बिग न्यूज ने गौतम सरदाना के समर्थकों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि गौतम सरदाना एक मिलनसार, कर्मठ, योग्य व मेहनती प्रत्याशी हैं, जिनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है। वह बीजेपी में आने के बाद वो और भी जोरों शोरों से लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा है, हमने जो तैयारी करी है, हम बूथ लेवल पे जो हमारा पहले हम निर्दलीय चुनाव जब लड़ा था, हम इतना मतलब हमारे जितने साथी थे वो बूथ लेवल पे हमने काम किया और शहर के एक एक मतदाता को अपील करी थी और जितना हम कर सके थे। हमारे पास साधनों की भी कमी थी उस टाइम पहले चुनाव में, मगर फिर भी हम डोर टू डोर किया और गौतम जी ने और सारी पार्टी ने, हमारी जनसंघर्ष समिति ने पूरा संघर्ष किया था कि गौतम सरदाना जी एक ऐसे संघर्षशील नेता हैं। रात दिन जो आदमी अपने घर बार सब कुछ छोड़ के लोगों के बीच में सेवा के लिए लगा हुआ है, मेरे ख्याल इससे संघर्षशील नेता हिसार में मैंने नहीं देखा। और जो 36 बरादरियों का, हर कौम का, हर कास्ट का, हर क्रीड का कोई भी बंदा उसके पास आया है, बोला चलो, आधी रात को भी किसी ने आवाज़ लगाई है तो गौतम सरदाना जी वहाँ चलें और हर लोगों का काम कराया है। जैसे कि पहले आप निर्दलीय रहे, उसके बाद अब आपके पास राष्ट्रीय पार्टी की ओर से आप लोग कैंडिडेट हैं यहाँ से, तो किस तरह का आपका वो है? ऐसे अब हम नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसे लोकप्रिय नेता पूरे विश्व में हैं
और भारतीय जनता पार्टी के वो जो नेता और प्रधानमंत्री पद के हैं जो, उन्होंने पूरे विश्व में जैसे भारत का नाम रोशन किया और भारत के नाम को उन्होंने आगे इतना बढ़ाया कि हम उनकी नीतियों से, और मनोहर लाल खट्टर जी जो एक ईमानदार छवि के नेता हैं, ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो ये उनसे ये प्रभावित हुआ कि वो अपनी रसोई का खर्चा भी अपनी तनख्वाह से लेते हैं। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और वो मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों से और मोदी जी की नीतियों से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। इनका नेचर बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है, मिलनशील है, काम करने वाले हैं। खुद अपने खर्चे पर हम अभी किसी काम के लिए चले, हमारे साथ चले, कोई ये नहीं है ऊंच नीच। 36 बिरादरी के इसके दफ्तर में लोग आ रहे हैं और उनकी तन मन धन से ये सेवा कर रहे हैं। मैंने तो इसको 15-20 साल से जानता हूँ, 25 साल से। जितने ये लगनशील है इसके मुकाबले अभी और कोई नहीं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गौतम सरदाना किस तरह के वो हैं? बहुत अच्छे आदमी, संघर्षशील हैं जी, हर एक के साथ मिलजुल के काम करते हैं। जब भी किसी काम के लिए जाओ आगे तैयार मिलते हैं, और साथ चलना हो तो साथ भी चलने को तैयार होते हैं। ये नहीं देखते कि रात है या दिन है। जैसे इस बार जैसे इन्होंने पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ये तीसरा मेयर का चुनाव है जैसे, तो किस तरह का आपका लगता है कि कितने वोटों से इनका वो रहेगा? उम्मीद तो यही है जी कि सबसे पहला नंबर इन्हीं का आएगा। हाँ जी, आप भी साथ रहते हैं, किस तरह की नेचर है? गौतम सरदाना को एक पहचान की जरूरत नहीं है सर। गौतम सरदाना एक जाना माना नाम है और एक शख्सियत है। इन्होंने बहुत लगन से अपने लोगों से जुड़ के कार्य किए हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाया है। और जब से ये उसमें बीजेपी के बैनर के नीचे आए हैं और उन्होंने एक बैनर पे काम करना शुरू किया है उनका, और एक उनके विकास के नाम से बीजेपी जानी जाती है और विकास के अनुरूप ही उनको वोट बीजेपी को मिलेंगे। हर आदमी, हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, महिलाएं सभी इनके बीजेपी के साथ हैं। और जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो बीजेपी होती रहती है। तो वो एक जो उनके विकास कार्य हैं उनके लिए ही उनको जाना जाता है। गौतम सरदाना जी का किस तरह का नेचर है और आप कब से साथ हैं? मेरा तो भतीजा है जी, मैं शुरू से साथ है और 25 साल से जो संघर्ष कर रहा है, इसको जीतना चाहिए और लोगों को वोट देने चाहिए इनको। और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही है जी, बहुत अच्छी है। आज के टाइम में विश्व में नंबर 1 है। इनको भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा जी, मिलना भी चाहिए। जैसे इनका किस तरह का नेचर है और किस तरह से आगे चुनाव की आप प्लानिंग कर रहे हैं? इनका एक जो नेचर है, ये एक सबसे बड़ी बात है, बहुत खुददार व्यक्ति हैं, मान सम्मान देते हैं सबको, हर एक के दुख सुख में खड़े होते हैं। और जब भी शहर की कोई भी समस्या है, सबसे अग्रणी लाइन में इनको हमने पाया है और ये वास्तव में डिज़र्व करते हैं। हमें तो इस दिन का इंतज़ार था कि जब किसी अच्छी पार्टी से जुड़ें। पीछे इन्होंने जनहित कांग्रेस से जुड़े, परंतु हमें वो मज़ा नहीं आया क्योंकि वो एक पारिवारिक पार्टी थी। और हम ये चाहते थे कि ये ऐसी पार्टी लगें जो राष्ट्र से जुड़ें, जो राष्ट्रीय स्तर की हो। और आज मोदी जी के साथ जुड़ने के बाद तो हमारा भी हौसला बढ़ गया और हम दिल जान से इनके साथ लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं जिस तरह राष्ट्र हित में मोदी जी काम करें, ये उनके साथ जुड़ गया और इनका भविष्य बहुत उज्जवल है आने वाले समय में। ये तो जहाँ तक मेयर का सवाल है, मेयर तो ये सुनिश्चित है कि ये जीतेंगे ये चुनाव हैं, क्योंकि सारे हिसार की जनता जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी कास्ट, क्रीड, किसी वर्ग, सारे वर्ग के लोग इनको चाहते हैं। और ये सबकी इच्छा थी कि गौतम सरदाना जी हैं हमारे मेयर बने, क्योंकि ये संघर्ष करते रहे। जब भी चाहे यहाँ मुद्दा बिजली के एनहांसमेंट का आया था, चाहे हाउस टैक्स का मामला था, सबसे आगे हमने इनको पाया और इन्होंने हाउस टैक्स के मुद्दे को तो हिसार से शुरुआत हुई और उसका हल निकला। तो सरदाना जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं और बुज़ुर्गों का जो सम्मान इन्होंने दिया आज तक किसी और व्यक्ति को मैंने नहीं देते देखा। तो ये एक गरीब परिवार से उठा उस खुददार व्यक्ति वास्तव में इस लाइन पे, ये तो मैं कहता हूँ हमारे हिसार के लिए दूसरा नरेंद्र मोदी है जो वास्तव में डिजर्व करता है इस चीज़ के लिए। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।